गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसमें विराम चिन्ह के बारे में हमने जानकारी ली कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो परिभाषा हमने देखा कि वाक्य के अंत में या वाक्य के बीच में कुछ हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? रुकाव के लिए, ठहराव के लिए, अपनी भाषा शैली को अच्छा बनाने के लिए। तो लिखित भाषा में अपनी भाषा को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए कि हम अपनी बात को किस तरीके से अभिव्यक्त करें, हम अपनी बात को किस तरीके से अच्छे से समझाएं कि सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ सके। कहने का मतलब अपनी भाषा को सरल और स्पष्ट प्लस अभिव्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए हम हमारे वाक्यों में कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि यदि हम विराम चिन्ह का उपयोग उचित प्रकार से नहीं करें तो अर्थ जो हम समझाना चाहते हैं वह बिल्कुल ही विपरीत हो जाता है। वह बिल्कुल ही क्या हो जाता है? उससे भिन्न हो जाता है, विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। रुको मत आगे बढ़ो। ठीक है, इसी का मैंने दूसरा रूप लिया, रुको मत आगे बढ़ो। पहले ये दो उदाहरण आपके सामने लिखो। फर्स्ट है रुको, मैंने अल्प विराम लगाया, मत आगे बढ़ो, वाक्य समाप्ति पे मैंने पूर्ण विराम लगाया। इस वाक्य का यदि हम अर्थ निकालते हैं तो बनता है रुको। कहने का मतलब यदि आप आगे जा रहे हो तो आपको कह दिया गया रुको, यानी कि ठहर जाओ, मत आगे बढ़ो, आगे मत बढ़िए, आगे आपको नहीं जाना। लेकिन मैंने नीचे लिखा यही वाक्य, रुको मत का मत, आगे का आगे, बढ़ो का बढ़ो, लेकिन अल्प विराम को मैंने रुको मत के बाद में लगा दिया। पहले मैंने अल्प विराम लगाया रुको के बाद में, फिर मैंने अल्प विराम लगा दिया रुको मत के बाद में, इन दो शब्दों के बाद में। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पहले का अर्थ तो है आप रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, आपको आगे नहीं जाना। दूसरा वाक्य होगा रुको मत, रुको मत, कहने का मतलब है आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। यानी कि एक अल्प विराम लगाने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो हमें अल्प विराम बड़े ही सोच समझकर, अल्प विराम नहीं, कोई भी विराम चिन्ह हमें बड़े ही सोच समझकर लगाना चाहिए। यदि हमने उसका प्रयोग गलत तरीके से कर लिया, सही तरीके से नहीं किया, तो वह हमारे अर्थ को बिल्कुल ही बदल देगा। जैसे कि इस वाक्य में हमने देखा, रुको मत आगे बढ़ो, कहने का मतलब है आपको आदेश दिया जा रहा है कि रुको, आप रुक जाओ, आपको आगे नहीं जाना है। इसी तरह हमने दूसरे वाक्य में देखा, रुको मत, आपको क्या करना है? रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ते जाना है। तो एक ही चिन्ह से अलग अलग जगह लगाने पर हमारे वाक्य के अर्थ में बहुत ही अलग अर्थ आ गया, जो कि बिल्कुल ही उसके विपरीत हो गया। तो हमें विराम चिन्हों का प्रयोग बड़े ही अच्छे तरीके से और उचित तरीके से करना चाहिए। तो हमने हमारे पहले के जो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़े थे विराम चिन्ह, उसमें हमने पढ़ा था पूर्ण विराम। क्या पढ़ा था? पूर्ण विराम जो हमने पढ़ा था कि हमारे वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, वह होते हैं पूर्ण विराम। उसमें हमने उसका दूसरा जो पढ़ा विराम चिन्ह, वो था हमारा अल्प विराम। जो हमने पढ़ा कि वाक्य में थोड़े से ठहराव के लिए हम उस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि जहां हमें वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना हो, उस जगह हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज हम उसी के आगे नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा आज का चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह।
इसका साइन होता है ये, जिसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। और हिंदी में हम जिसे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, मार्क यानी चिन्ह। आपके ये इस तरीके का बना हुआ होता है। अब ये कहाँ लगता है और क्यों लगता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? सबसे पहले प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रश्नवाचक किसके लिए काम आएगा? प्रश्न करने के लिए काम आएगा। प्रश्न क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? आप कैसे जा रहे हैं? आप कब जाएंगे? ठीक है, तो ये जो कैसे है, कब है, क्यों है, क्या है, ये हमारे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। अब उनके साथ में हम ये चिन्ह लगाते हैं तो हमारे वो हो जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक क्या काम आता है? प्रश्न पूछने के लिए। क्या काम आता है? प्रश्न प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा, या प्रश्न सूचक चिन्ह आप कह सकते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह हमारा प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। आप इसको प्रश्न सूचक चिन्ह कर दीजिए। प्रश्न पूछने के लिए कहाँ? वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि आप प्रश्न क्या करेंगे? आपने प्रश्न किया, उदाहरण आपका नाम क्या है? आपने प्रश्न किया, आपका नाम क्या है? यह आपका है प्रश्न सूचक शब्द। क्या? प्रश्न सूचक शब्द क्या है? और आपके अंत में लग गया प्रश्न सूचक चिन्ह। ये कहने का मतलब आपके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ आएगा, ठीक है, और इस तरीके के शब्द आएंगे तो आपको पता चल जाए कि ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब आपको होता क्या है, कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका नाम क्या है, ये लिखा हुआ है और आपको ये बताने को कहा जाता है कि यह कौन सा चिन्ह है, यह कौन सा चिन्ह है। तो आपको क्या होती है, या इस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आप इस चिन्ह को देखकर ये बता सकते हैं कि यह प्रश्न सूचक चिन्ह है, यह प्रश्न सूचक चिन्ह है। इस तरीके से आप इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इसमें और एग्जाम्पल हम देखते हैं। रवि कब आएगा? कब आपका शब्द है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया, प्रश्न पूछने के लिए अंत में लगा दिया कि रवि कब आएगा। उससे उसके आने का समय आपसे पूछा गया है कि वो कब आएगा। इसमें हमने देखा सीता कहाँ गई। सीता कहाँ गई, उससे उसके जाने के बारे में पूछा गया कि स्थान के बारे में पूछा है कि वो कहाँ गई, कब आएगी, कैसे गई, किसके साथ गई, उसके साथ कौन गया। इस तरीके से हम कई शब्द वाक्य बना सकते हैं। आपके साथ कौन आया, आपके साथ कौन आया है या आया है कर सकते हैं आप। तो ये जो हमारे
चिन्ह हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह, जो हमारे प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। आपका नाम क्या है? आप जैसे ही स्कूल में जाते हैं या कोई इंटरव्यू में जाते हैं, आप जाते ही बताते हैं सर माय नेम इज़, तो मेरा नाम ये है। वो आपको पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, इंग्लिश में आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, हिंदी में पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो आपने जवाब क्या दिया, क्या का जवाब क्या दिया? जो भी आपका नाम है, सर माय नेम इज, मेरा नाम राम है, श्याम है, जो भी आप जवाब देते हैं। आपके साथ कौन आया? अगर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपके साथ कौन आया है, तो उसने क्या किया, आपसे प्रश्न किया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। कौन भी शब्द कैसा, किसका भेद बताता है आपको? प्रश्न का पता बताता है कि कौन है, कहाँ है, कब है, कैसे हैं, किसका है, इस तरीके के शब्द होते हैं, वो आपको प्रश्न सूचक चिन्ह, मतलब ये प्रश्न सूचक शब्द हो गए, ये प्रश्न सूचक चिन्ह हो गए। तो ये आपको बताते हैं कि आपका काम कैसे हो रहा है। अब सपोज़ कीजिए आपको खूब सारी बुक्स दे दी गई, या फिर आपने अपनी नोटबुक चेकिंग के लिए स्कूल में मैम को जमा कराई। अब आपकी नोटबुक के साथ साथ 2-3 और आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की ऐसी नोटबुक है जो क्या है, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ। अब मैम उनमें से ढूंढती आपके, तो मैम मेरी नोटबुक आई नहीं, सबकी आ गई, 5-4 बच्चों की भी नहीं आई। तो मैम आपसे पूछती है तुम्हारी नोटबुक कह सकते हो या पुस्तक या किताब तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। आपसे मैम ने क्या किया, प्रश्न पूछा, उन्होंने वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो आपसे उन्होंने प्रश्न पूछा तो आप उत्तर देंगे कि आपका जो भी कवर है या जो आप हैंडराइटिंग से समझ के। तो मतलब हो क्या रहा है, प्रश्न सूचक चिन्ह में कुछ प्रश्न वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और आखिर में वाक्य के अंत में आपके प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जा रहा है, जो कि हमारे प्रश्न पूछने के काम में आता है। परिभाषा में हमने देखा प्रश्न सूचक चिन्ह वे होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण में हमने देखा आपका नाम क्या है, रवि कब आएगा, सीता कहाँ गई है, आपके साथ कौन आया है, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। इस तरीके से वाक्यों में हम प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।